Hey everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we're going to cover our Day 3, Episode 3, Part B. Yes, in our last video lecture, we covered the Day 3, Episode 3, but the Part 1, Part A. That was based on the different types of terms of trade. फ्रेंड्स हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है और इसके क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। जरा सा मैं आपको रिकैप कराते चलूं। टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि दो कंट्री आपस में जिस रेट पे गुड्स एंड कमोडिटीज और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो जाती है ना दोस्तों, उसी को हम कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसका एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपने देखा था विद इंट्रोडक्शन के साथ। मैंने यहाँ पर आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में सिखा रखा है कि होता क्या है टर्म्स ऑफ ट्रेड और किस तरीके से आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है while starting your answer based on terms of trade. ओके दोस्तों, सो आई होप ये वीडियो आपने सुन रखा होगा जो पार्ट ए है, जहां पर डिफरेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड को मैंने सिखाया है। देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तीन टाइप्स है दोस्तों: नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज सीख रखी है। अगर आप चाहें तो मैं डेफिनेटली लिंक को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ। एंड आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, जो अभी का वीडियो आप पढ़ने चाह रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसको देखने से पहले प्लीज एक बार जो है इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका लिंक बराबर से बैठ जाए। ओके, सो चलिए हम बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, क्योंकि विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल कवर आवर टुडेज टॉपिक। सो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, तीन तरीके की टर्म्स ऑफ ट्रेड: नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जिसमें हम प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स पे फोकस करते हैं; ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, यहाँ पर आप क्वांटिटी इंपोर्ट पे फोकस करते हैं कि बाहर देश से ट्रेड करने पे कितना क्वांटिटी आपको मिल रहा है। ठीक है, एंड लास्ट जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में हमने सीखा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो किसी भी टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करते हैं। मतलब जब भी आपस में दो कंट्रियां एक्सचेंज करती हैं गुड्स एंड आइटम्स और कमोडिटीज को, लाइक चाइना और जर्मनी का अगर हम एग्जाम्पल लें या इंडिया और जर्मनी का एग्जाम्पल लें, सो इंडिया और जर्मनी आपस में अगर स्पाइसेस और ऑटोमोबाइल को एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है, जिस रेट पर हो रहा है, उसके टर्म्स जब डिसाइड किए जाते हैं उसी को टर्म्स ऑफ ट्रेड करते हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को और कौन से अलग अलग फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, बस उसी की बात हमने यहाँ पर करनी है। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक थियोरेटिकल आंसर है फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है चेंजेस इन फैक्टर एंडोमेंट। फैक्टर एंडोमेंट का मतलब होता है कि जो जो फैक्टर्स हमें लगते हैं ना किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, उनमें चेंजेस आ जाती है। यस फ्रेंड्स, जब आप समझिए इंडिया स्पाइसेस बनाता है, अपने देश में यूज करता है, मतलब देश में ही बेचता है इंटरनली, लेकिन जब इंडिया स्पाइसेस बना के अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, पोर्चुगल, जापान, जर्मनी, किसी भी अदर कंट्री के साथ जब ट्रेड करेगा ना, सो इंडिया को डेफिनेटली अपने फैक्टर एंडोमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। यानी कि फैक्टर जो भी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, एंड वी ऑलरेडी नोज अबाउट दैट कि एटलीस्ट चार फैक्टर्स तो लगते हैं ना दोस्तों। एलएल आपको लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा, है ना दोस्तों। तो इतना तो आपको रिक्वायर्ड होता ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, इसके अलावा जो भी नेचुरल रिसोर्सेज लग रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है, जो भी फंड्स आपको लग रहा है, ये सारी चीजें तो आपको लगने ही वाली है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका फैक्टर है वो बढ़ जाएगा, उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। सो ये एक फैक्टर है जो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करता है। मतलब आपको जो है फैक्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे आपके प्रोडक्शन के लिए, ताकि आप अच्छे से अच्छा ट्रेड कर सके बिटवीन द कंट्री। नाउ वी हैव सेकंड पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड रेसिप्रोकल डिमांड। सी, रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब होता है ऑपोजिट या एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्री, मतलब लेन देन ट्रांजैक्शंस दोनों तरफ से होना चाहिए। यस, अगर इंडिया चाहे कि वो चाइना में भर भर के अपने स्पाइसेस बेचे और चाइना से कुछ ना खरीदे, यानी सिर्फ इंडिया चाहे कि उसका एक्सपोर्ट और वो इंपोर्ट कुछ ना करे, उसके पास सिर्फ पैसा है और उसको पैसा देना ना पड़े, तो इट इज नॉट फ्रूटफुल ना फ्रेंड्स। ये आप लॉजिकली भी देखें तो कोई भी कंट्री इस तरीके की डीलिंग में नहीं उतरेगी। सो क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है आप अगर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सामने वाले से आपको कुछ खरीदना भी पड़ेगा, यानी कि एक्सपोर्ट करने की नियत रख रहे हैं तो भाई इंपोर्ट करने का भी इरादा बनाना पड़ेगा, और इसे कहते हैं रेसिप्रोकल डिमांड फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, द डिमांड ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स and it imports in international markets affects the terms of trade. Yes, आप कितना कमोडिटी बेच रहे हो और किस रेट पे कितना कमोडिटी खरीद रहे हो, ये भी एक रीजन है कि आप किस
किस लेवल पे आके आप रेसिप्रोकेट कर रहे हो ना बिटवीन द कंट्री, दो कंट्री आपस में किस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को डिसाइड करिए कि भाई तू इतना एक्सपोर्ट कर दे और इतना इंपोर्ट ले ले। ठीक है, तो ये जो है ना, ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपके ट्रेड की रेट को इन्फ्लुएंस करेगा। देखिए, अगर इंडिया बोलता है कि स्पाइसेस इतने रुपए में लो और चाइना बोलता है ऑटोमोबाइल इतने में लो, दोनों अगर एक रेट पे नहीं आ पाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी ना। सो एक रेट पे इन्हें आना पड़ता है, इसी को कहते हैं ना टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो देखिए, आपका ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड इन्फ्लुएंस हो रहा है बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकल डिमांड। दोनों कंट्री आपस में क्या कंक्लूड करती है उस पर, और इसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल डिमांड। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। यस, जितना अच्छा टेक्नोलॉजी आपके पास होगा, आप उसके अकॉर्डिंगली प्राइजेस सेट करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपके ट्रेड के रेट्स को भी आप क्या करोगे, डिसाइड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नाउ वी हैव अनदर विच इज चेंज इन टेस्ट। यस, ग्लोबली लोगों के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। ठीक है, हर एक कंट्री से लोग अपने अपने प्रेफरेंसेस, उनके टेस्ट अलग होते हैं। सो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिस बेस पे आप टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं अमेरिका में अगर ज्यादा स्पाइसेस नहीं होता तो इंडिया अमेरिका के साथ कैसे कंक्लूड कर पाएगा या ट्रेड कर पाएगा। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड करने के लिए आपको दोनों कंट्री को एक दूसरे के टेस्ट से भी वाकिफ होना पड़ेगा, एक दूसरे के टेस्ट से भी अवेयर होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से भी वैसे ही अवेयर होना पड़ता है कि आप अगर अपडेटेड टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हो और आपने टेक्नोलॉजी ही एक्सपोर्ट करना है तो सामने वाला आपका आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं खरीदेगा, है ना। सो दोनों की आपसी सहमति एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना भी जरूरी है। तो ये भी फैक्टर है जो आपके ट्रेड को इन्फ्लुएंस करता है, आपके ट्रेड की रेट को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट वी हैव टैरिफ। टैरिफ क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टैरिफ्स आर नथिंग बट द टैक्सेस, बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज टैरिफ, बिकॉज दे स्पेशली इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड आइटम्स। ठीक है, तो आप जो गुड्स एंड आइटम्स खरीदते हैं या बेचते हैं इंटरनेशनली, एक्सटर्नली और बिटवीन द कंट्री, उस पे जो टैक्सेस थोपे जाते हैं ना दोस्तों, इसी को हम कहते हैं टैरिफ। ठीक है, सो टैरिफ अगर है तो टैरिफ भी डिसाइड करना होता है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी टैरिफ लगेगा, सामने वाले से खरीद रहे हैं तो भी टैरिफ लगेगा। सो आपको, आप जब लेन देन करोगे और रेट डिसाइड करोगे कि किस रेट में खरीदारी या बेचना है, सो आप टैरिफ के भी रेट देखोगे। सो टैरिफ भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड को इन्फ्लुएंस करता है दोस्तों। नाउ वी हैव another one which is economic development. Yes, अब देखिए, as a country develops, it often produces more diverse and higher value goods. This can improve its terms of trade by increasing the value of its exports compared to imports. देखिए, एक डेवलपिंग कंट्री होती है और एक डेवलप्ड कंट्री होती है। अगर आप डेवलप्ड हो जाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखिए अभी डेवलपिंग कंट्री अगर कोई गुड्स एंड आइटम्स बनाएगी तो उसका डिमांड डेवलप कंट्रीज कम करेगी, क्योंकि उनको ऐसा होगा कि उनको डेवलप कंट्री से ही क्या करना है, ट्रेड करना है। खैर, अगर आप डेवलप हो रही है कंट्री तो कंट्री के प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स बट ऑब्वियसली अच्छे और हाई वैल्यू के होंगे, तो उस वो डेवलप्ड है, आपकी इकोनॉमी कितनी डेवलप्ड है उसके बेस पे भी आपका रेट जो है डिसाइड होता है। इट मीन्स अगर अमेरिका जो है यूरोप से ट्रेड करेगा तो उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड अलग बनेंगे, क्योंकि दोनों ही डेवलप्ड कंट्री है। बट अमेरिका अगर इंडिया से ट्रेड करेगा तो उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड अलग होंगे, क्योंकि अमेरिका इज द डेवलप्ड वन एंड द इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। सो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो द फैक्टर विच कैन इन्फ्लुएंस योर टर्म्स ऑफ ट्रेड फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हार्डली 2 से 3 पॉइंटर्स और रह गए हैं दोस्तों, कवर कर लेते हैं। So here we have another point which is nature of commodity. Exactly, आप क्या commodity एक्सचेंज कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ। आप रॉ मटेरियल देते हैं, आप कंफर्ट गुड्स दे रहे हैं, आप सेमी फिनिश्ड आइटम्स दे रहे हैं, या जो भी आप जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आप एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ, तो ये आपकी कमोडिटी किस टाइप की है ना, उससे भी आप आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ही लाइक गोल्ड एक्सचेंज कर रहे हैं तो भाई गोल्ड का तो रेट ही काफी ज्यादा होता है कि नहीं दोस्तों। सो उसके अकॉर्डिंगली भी आपके ट्रेड रेट्स क्या होते हैं, डिसाइड होते हैं। और वहीं पर आप मसाले वगैरह बेच रहे हैं, सो भाई ये थोड़ा सा एडजस्टेबल होते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर वन, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसीज। यस, आपको आपकी करेंसी को भी देखना है कि अप्रिशिएबल करेंसी या डेप्रिशिएटेड है। सो आपका करेंसी का वैल्यू इंटरनेशनली क्या है, उस रेट पे भी आप ट्रेड के टर्म्स डिसाइड करते हो। ठीक है, लाइक इंडिया का जो है करेंसी का वैल्यू इज वेरी लो, है ना, क्योंकि हम जब दूसरे देश के साथ एक्सचेंज करते हैं ना दोस्तों, हमने देखा है ना $1 इज इक्वल्स टू करेंटली इट इज समथिंग अराउंड 84 पॉइंट समथिंग। सो ये क्या है, हमारा करेंसी ₹1 और डॉलर इज 84। आपको पता है यूरोपियन यूरो करेंसी अगर आप देखोगे तो इट इज समथिंग लाइक 89 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट नियर टू 90। आपको समझ में आ रहा है, हमारा करेंसी का ₹1 और उनका 89, उनका 84। सो हमारा करेंसी बहुत ही ज्यादा लो चल रहा है। सो आपका करेंसी अगर लो है और बड़े
तो आपका करेंसी लो होगा तो इंटरनेशनली ट्रेड करने में भी आपको दिक्कतें आएंगी और उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू एडजस्ट योर रेट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड. ओके फ्रेंड्स, so here we have completed this topic friends. If anybody have any doubt and difficulty, you all can do contact on me, contact with me on my YouTube channel friends, और otherwise आप जैसा possible हो connect कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपकी queries हो. And definitely all the best for your board examination दोस्तों. Do your best, keep supporting, keep watching, and do like and subscribe my YouTube channel. Please share the same with your friends and your classmates. Thank you. Bye bye. Have a nice day.